के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। सवाई माधोपुर के श्योपुर मार्ग NH 552 पर स्थित बोदल जैतपुर गांव के बीच बनी उघाड़ पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया के ऊपर बनी सुरक्षा दीवार टूटकर सड़क पर पहुंची। पुलिया क्षतिग्रस्त होने के बाद हवाई हाईवे पर दोनों ओर वाहन की लंबी कतार लग गई। भारी बारिश के चलते मानसरोवर बांध की डाउन स्ट्रीम से पानी की भारी निकासी हो रही है। हाईवे पर बनी उघाड़ पुलिया के ऊपर तेज बहाव के साथ 3 फीट से अधिक पानी बह रहा है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सवाई माधोपुर आने जाने वाले वाहनों को दोनों तरफ रोका। जयपुर के कोटपुतली में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से कस्बे के हाल बेहाल होते नजर आ रहे हैं। जहां लगातार बारिश से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है, वहीं कस्बे की सड़कें दरिया बन गई। सभी नाले उफान पर आ गए। जोधपुर के धुंदाड़ा लूणी सहित कई कस्बों में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर दिखा। बेमौसम बारिश के कस्बे की सड़कों पर पानी का बहाव होने लगा। बारिश से किसानों की कटी फसल भीग गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। राजस्थान में अच्छी बारिश से पानी की आवक बढ़ने के बाद बीसलपुर बांध के 2 गेट दोबारा खोल दिए गए। बीसलपुर बांध के 2 गेट आधा मीटर खोलकर बनास नदी में प्रति सेकंड 6002 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। चूरू जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद दिन भर मौसम खुशनुमा बना रहा, वहीं आम जन को गर्मी उमस से राहत मिली है। सवाई माधोपुर जिले के बौली क्षेत्र में बेमौसम बरसात का दौर जारी है। लगातार बारिश होने के चलते फसलों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। कोटा जिले की रामगंज मंडी उपखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। गुरुवार और शुक्रवार को हुई तेज बारिश ने खेतों में तैयार हुई फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। चित्तौड़गढ़ जिले भर में बरसात का दौर चल रहा है। अचानक हुई बरसात ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। खेतों में खड़ी मक्का की फसल और सोयाबीन की फसलें खराब होने की कगार पर है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। लगातार हो रही बरसात से किसानों के चेहरे पर जहां मायूसी छाई हुई है। 2 साल का लंबा इंतजार हुआ खत्म। आज से रॉयल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स फिर से ट्रैक पर लौटी। सीएम गहलोत ने ट्रेन को जयपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 साल बाद शुरू हो रहे सफर को लेकर पर्यटकों में भी खासा उत्साह है। ट्रेन के ज्यादातर टिकट बुक हो चुके हैं। विश्व की प्रमुख रेलगाड़ियों में शामिल शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील का अजमेर पहुंचने पर राजसी ठाट बाट से भव्य स्वागत किया गया। पैलेस ऑन व्हील का आज फेम टूर में शाही रेलगाड़ी शनिवार शाम 7 बजे अजमेर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रेलगाड़ी में आने वाले सभी मेहमानों का राजस्थानी परंपरा अनुसार तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान आया सामने, जहां उन्होंने राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी की कथनी करनी में अंतर बताया। पूनिया ने कहा कि जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी लगातार अडानी अंबानी को कोसती रहती है, लेकिन जब अडानी राजस्थान में निवेश लाते हैं तो अडानी के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया को बीजेपी का फोबिया हो गया है। मुख्यमंत्री सुबह उठते ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट का वीडियो आया सामने। अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ धमाका, 4 की मौत, 16 घायल। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के मामले में अलवर जिले के लोगों में खासा आक्रोश। सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए भारी बारिश में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मंत्री गौतम का नंगली सर्कल पर पुतला दहन किया। चूरू जिले के रामसीसर भेड़वालिया गांव में एक व्यक्ति के साथ
उसके भाई और 2 अन्य लोगों ने मिलकर मारपीट कर डाली। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। जयपुर पुलिस आयुक्तालय की बगरू थाना पुलिस ने 1 साल पुराने रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे आरोपी विजेंद्र उर्फ बिज्जू राजपूत को गिरफ्तार किया। आरोपी करीब 3 साल पहले भी परिवादी का अपहरण कर परिजनों से 1.25 लाख रुपए रंगदारी वसूल चुका है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में एक संवेदनशील मामला आया सामने, जिसमें एक निजी अस्पताल में पेट दर्द का इलाज कराने के बाद गर्भवती महिला की बाथरूम में अर्धविकसित भ्रूण की डिलीवरी हो गई। घटना से गुस्साए महिला के पति ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और निजी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। चूरू में सिद्धपीठ सालासर धाम में चल रहे शरद पूर्णिमा का लक्खी मेला परवान पर है। तमाम बाधाओं को चीरते हुए श्रद्धालुओं का रेला हाथों में ध्वजा लिए सालासर धाम की ओर बढ़ रहा है। सिद्धपीठ के दरबार में कुछ भी अमंगल नहीं होता है। झुंझुनू के पचेरी कला में स्कूल में लेट पहुंचने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने डंडा मारकर एक छात्र का सिर फोड़ दिया। मामले में अब दोनों पक्षों की तरफ से थाने में केस दर्ज हुए हैं। पुलिस ने दोनों तरफ से मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के मावली तहसील में इंदिरा गांधी की मूर्ति को हटाकर लोगों ने लगाई माता की प्रतिमा। सोशल मीडिया पर फोटो हुए वायरल। मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन। मावली तहसील के रखियावल गांव की बताई जा रही है घटना। चित्तौड़गढ़ के जोधा पटेल की खेड़ी गांव में बारिश के चलते आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक दूसरा युवक और 6 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इंडोनेशिया के दौरे पर है स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर बिरला की हुई मिल्टन डिक से भेंट। ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष है मिल्टन डिक। धौलपुर में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अतिवृष्टि से हुए फसल के नुकसान को लेकर किसानों को मुआवजा दिलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। विधायक गिरिराज मलिंगा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किसानों को तुरंत आर्थिक मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। जयपुर में महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर 14 वर्षीय एक बच्चे की बीमारी को ठीक करने में सफलता हासिल की है। बच्चे का इलाज चिरंजीवी योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क किया गया। अलवर जिले के नीमराणा में 40 बीघा भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बिचपुरी ग्राम पंचायत के सरपंच नरसिंह यादव और पंचायत समिति सदस्य राज्यपाल यादव के नेतृत्व में करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर चालकों के साथ खेत में जुताई की। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से गांव जा रहे एक युवक को कार सवार बदमाशों ने रोक लिया और युवक का अपहरण कर उसे कार में डालने की कोशिश की। कोटा जिले की रामगंज मंडी उपखंड के चेचट कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज की खदान में एक मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने ठेकेदार पर मौत की खबर को दबाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में 3 घंटे तक हंगामा किया। झुंझुनू में शहीद सुमेर सिंह का उनके पैतृक गांव गुड़ा बावनी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हनुमानगढ़ जिले में ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली महिला की जहर के प्रभाव से अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरदार शहर में एक बार फिर से विधायक भंवरलाल शर्मा की तबीयत बिगड़ गई। अचानक विधायक की तबीयत बिगड़ने से उनको जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उदयपुर जिले के गांव डेडकिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य की मौत हो गई थी, जिसके बाद अंतिम यात्रा के लिए ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को पानी के बीच से शव यात्रा निकालनी पड़ी। पाली जिले के चोटिला के पास खेत में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अजमेर के सिविल लाइन थाने में विवाहिता से गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
पंजाब के अटारी बॉर्डर से नशा मुक्ति और देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए निकली बीएसएफ की बाइक रैली पाली पहुंची। बारां के पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर लिया है। रामगंज राजसमंद जिले में 2 दिन पहले घर से लापता हुए एक 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टोंक शहर के हाउसिंग बोर्ड के एक मकान में खेल रहे बच्चे को अगवा करने का प्रयास किया गया। बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आए। बच्चे ने सूझबूझ दिखाते हुए गेट नहीं खोला और बदमाशों को जाने के लिए बोल दिया। जयपुर शहर में बढ़ रहे चोरी के मामले। शहर में धड़ल्ले से हो रही चोरी की घटनाओं से सीसीटीवी फुटेज आए सामने। सफेद रंग की लग्जरी गाड़ी से आते दिखे बदमाश। भरतपुर के गांव डिडवारी में खेत में प्रेमी और प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रेमिका डिडवारी गांव की रहने वाली थी, जबकि प्रेमी डिडवारी का रहने वाला था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अजमेर जिले के ग्राम नाड़ा में पुराने जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना पुलिस ने पिता की हत्या के मामले में फरार आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेटे ने हत्या की वारदात कबूल कर लिया है। घरेलू विवाद के चलते बेटे ने पिता के सिर पर लठ मारकर हत्या कर दी थी। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के सिरोही बाईपास के पास एक मारुति वैन और बोलेरो गाड़ी की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक स्कूली बच्चा सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरदार शहर क्षेत्र में मालासर टोल नाके के पास मेगा हाईवे पर एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने निजी वाहन की सहायता से मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर में चांदपुर गांव के पास एक टेम्पो को सामने से तेज गति से आती कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से टेम्पो में सवार चालक सहित 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि हादसे में कार सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे के पास पिकअप और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और पिकअप पलट गई। सरदार शहर तहसील के गांव साडासर में एक 35 वर्षीय किसान ने गलती से कीटनाशक पी लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से एक गरीब व्यक्ति का आशियाना उजड़ गया। घटना नंगली मेघा गांव की है, जहां मकान ढहने से घर में रखा शादी का सामान बर्बाद हो गया। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के थाना परिसर में सीएलजी बैठक का आयोजन सीओ राजेश चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सीओ राजेश चौधरी ने कस्बे में आपसी भाईचारा के साथ त्योहार मनाने की अपील की। कोटा जिले के डडवाड़ा गांव तक बनी नई सड़क 1 महीने में ही उखड़ने लगी। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर के रूम में विकसित करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार की ओर से बिजली से रोशन किया जाएगा। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में गांधी सप्ताह के तहत महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। राजकीय विद्यालय के बच्चों ने आंचल अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की सामग्री बनानी सीखी। टोंक शहर के सेंट जोसेफ कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिले भर के निजी शिक्षण संस्थाओं के निदेशक और शिक्षक जुटे, जहां प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा ने शिरकत करते हुए नई शिक्षा नीति पर चर्चा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस
LLM एक वर्षीय पाठ्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। जस्टिस भंडारी ने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। सावलियाजी कस्बे में 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ शुभारंभ। अहमदाबाद गुजरात के GCS चिकित्सालय के द्वारा सावलियाजी में स्थित मीरा रंगमंच डोम परिसर में 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के जयपुर मंडल कार्यालय पर सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के युवा एवं महिला विंग सम्मेलन का आयोजन हुआ। अजमेर के CMHO कार्यालय में फूड प्रोडक्ट को लेकर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस शिविर का आयोजन हुआ, जहां पर सभी लोगों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का कार्य किया गया। झुंझुनू के CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी ने जिले में डेंगू रोकथाम के लिए 60 स्वास्थ्य दलों को रवाना किया। CMHO के मुताबिक डेंगू संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए झुंझुनू शहर के 60 वार्डों के लिए 60 टीम का गठन कर रवाना किया गया। मकराना में मार्बल खानों का पानी सड़क पर छोड़ने से लोग परेशान। जल भराव के चलते CC रोड हुई बदहाल। नाराज लोगों ने उपखंड अधिकारी JP बैरवा को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की। भिवाड़ी में श्री श्याम प्रभु की 24वीं विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 551 श्री श्याम ध्वजा निशान के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के जस्टिस अशोक गौड़ अपने निजी दौरे पर किशनगढ़ बास पहुंचे और किशनगढ़ बास उपखंड परिसर में निर्माणाधीन पिटीशन राइटर और स्टाम्प पेपर विक्रेता शेड का अवलोकन किया। गुजरात के वलसाड में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला, आंखों पर आई गंभीर चोट, कार पर भी पथराव, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। चुनाव से पहले पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा, 14,500 करोड़ की विकसित परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज अपने दौरे की शुरुआत मेहसाणा से करेंगे। मेहसाणा में जनसभा के बाद दूधसागर डेयरी के पाउडर प्लांट की भी करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का आज तीसरा दिन। गुवाहाटी में आज कामाख्या मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में उत्तर पूर्व परिषद के सत्र को भी करेंगे संबोधित। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार का प्रचंड प्रहार, पूर्वोत्तर के राज्यों में 40,000 किलो ड्रग्स को बटन दबाकर अमित शाह ने किया नष्ट। हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा कांगड़ा, मंडी, सोलन और हमीरपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट पर भड़के आदित्य, सिंबल फ्रीज करवाना नीचता भरा काम, महाराष्ट्र की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद आज उद्धव ठाकरे ने बुलाए मातोश्री में बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। चुनाव चिन्ह के दावे पर उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग लगा से बड़ा झटका। शिवसेना का चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ने किया सीज, दोनों ही गुट नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। आबादी के असंतुलन पर मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट ज्यादा गिरा है। यूपी के मदरसों के सर्वे का भी उठाया मुद्दा। कानपुर में RSS चीफ मोहन भागवत वाल्मीकि जयंती पर एक जनसभा को करेंगे संबोधित, संघ के पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। दिल्ली में RJD की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 4,000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। अध्यक्ष पद को लेकर रिमोट कंट्रोल वाले बयान पर राहुल गांधी का विपक्ष पर पलटवार, कहा खड़गे और थरूर दोनों कद्दावर नेता है, ऐसी बातें कहना उम्मीदवारों का अपमान।